तो मैं आपके बारे में जब थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, सो व्हाट आई नो कि यू हैव नाउ ओवर 25 years ऑफ एक्सपीरियंस, और आपने 4,70,000 copies of your books over, I think 26 books have been sold. जी तो आप थोड़ा सा जस्ट फॉर एवरीवन, आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि आप आए कैसे इस इंडस्ट्री में, बिकॉज जब आपने शुरू किया होगा तब तो था ही नहीं डिजिटल, एटलीस्ट इंडिया में तो आई वुड से इट वाज वेरी लिमिटेड. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट वाज काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन होता है कभी कभी किसी किसी लाइफ के अंदर. तो मैंने अपना दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करी थी. उसके बाद मैं फर्स्ट जॉब के अंदर था. तो जॉब में मेरे को लगा कि शायद मेरे को बिज़नेस करना चाहिए. मैंने अपना पहला बिज़नेस स्टार्ट करा कि उसमें हम लोग बुक्स डिज़ाइन करते थे, बुक्स, मैगज़ीन्स या चिल्ड्रन बुक्स. तो उसमें आर्टिस्ट का काम होता था, तो टीम थी. तो बहुत मेहनत करने के बाद जो है ना, ग्रो नहीं कर रहा था बिज़नेस वो. तो ग्रो नहीं कर रहा था तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कैसे करें क्या करें. ये मैं बात कर रहा हूँ ईयर 2000 के अंदर मैंने स्टार्ट करा था. तो 10-11 साल काफ़ी घिसाई करने के बाद आई फोल्डेड दिस बिजनेस विथ ह्यूज लॉसेस, हैवी लॉसेस, बिकॉज समझ ही नहीं पड़ रहा था. क्योंकि जहाँ पर हम जाते थे वहाँ पर लोग बोलते थे आप बड़ा महंगे हैं. आई थिंक व्यूअर्स या बिजनेस ओनर शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे. और टिपिकली जब आप बोलते हैं लोग आपको कि आप महंगे हैं, तो टिपिकली हम लोगों का एक रिस्पॉन्स होता है कि सर क्वालिटी है तो महंगा तो लगेगा ही लगेगा, तो क्वालिटी भी तो देखो. क्वालिटी भी देखो. बट जब भी मैं ये बोलता था उससे बात तो बनती नहीं थी. खैर एनीवे, समझ नहीं पड़ रहा था. इसी बीच में मेरे पार्टनर राजीव, जिनसे मैंने अभी आपको मिलवाया था, उन्होंने मेरे को अप्रोच करा लगभग 2007-8 के आसपास. एंड वी सेड कि उस टाइम तक मेरे को लगभग 12-13 साल का एक्सपीरियंस हो गया था अपने बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड. एंड ही हैड अबाउट 12-13 साल के एक्सपीरियंस ऑन डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स डेवलपमेंट के जैसे होते थे. तो डेवलपमेंट का स्टार्ट करा. हमारे को लगा हमारे को दोनों को 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, तो लेट अस स्टार्ट ए वेब डेवलपमेंट बिजनेस. अब हमने कुछ वेबसाइट्स वगैरह करी. तो उस टाइम के ऊपर जो है, मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 के आसपास की. तो हम लोग जो है उस टाइम पे स्टार्ट करा था हाईली स्पेशलाइज्ड वेबसाइट कस्टम डेवलपमेंट के ऊपर. तो उसमें हम लोग 1-1.5 लाख रुपए के आसपास हमारी फीस थी. उसमें 1-2 ऑर्डर्स मिल गए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि हमारा ना बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट का था. इट वाज नॉट काइंड ऑफ रन ऑफ ए मिल कि आपने 2 पेज की, 5 पेज की, 10 पेज की वेबसाइट बना दी. तो जो हम टेक्नोलॉजीज, जो हमने, राजीव का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत कटिंग एज के ऊपर था. तो हमारे को 2-3 ऑर्डर्स मिल गए. फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया यार आप तो बहुत महंगे हो. तो मैंने कहा यार तो बात बन नहीं रही. उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, मार्केट की सुननी चाहिए. कस्टमर भगवान का रूप होता है, तो भगवान अगर खुद आके कह रहे हैं कि आप महंगे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत होगा. तो हमने जो है एक नई ऑफरिंग लॉन्च करी 50-60 हज़ार की रेंज के अंदर, विद डिफरेंट टाइप ऑफ फुलफिलिंग जो आपके रिक्वायरमेंट्स थे. तो 50-60 हज़ार के ऊपर फिर हमारे को 2-4 ऑर्डर्स मिल गए. फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया आप तो बड़े महंगे हो. तो सारा कुछ सोचने समझने के बाद हमने एक 20-1 हज़ार के आसपास में रेंज स्टार्ट कर दी. हमने पीछे बैकएंड के ऊपर काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम करा. और हमारे को लगा कि बस हमारे पास कोई ऑर्डर आएगा, हम 2 दिन के अंदर साइट कंप्लीट करके दे देंगे. तो फिर 20 हज़ार के ऊपर 1-2 ऑर्डर्स मिल गए. फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया आप बड़े महंगे. मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार, 1.5 लाख से हम लोग 20 हज़ार के ऊपर आ गए हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं महंगे हो. तो एक दिन हिम्मत करके मैंने उनसे पूछा यार आपको महंगा क्यों लग रहा है, आप कंपेयर किससे कर रहे हो. कहते हैं जी आपने जस्ट डायल का नाम सुना है. मैंने कहा हाँ जी सुना है. कहते हैं जस्ट डायल के ऊपर तो 3,000-4,000 से वेबसाइट बननी शुरू हो जाती है, आप 20,000 का दे रहे हो. आप अगर इसको आधा भी कर दोगे तब भी मेरे लिए 4 गुना है, 3 गुना है. तो मैं आपसे क्या ही बात करूं मैं इसके अंदर. तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया उस टाइम के ऊपर. जस्ट डायल तो वेबसाइट ही बना रहा था. नहीं, जस्ट डायल के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर्स थे ना कि आप सर्च करते थे. में होता है. हाँ हाँ, तो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, आप उनसे बात करते थे तो वो 3,000 से 4,000 से. तो उस टाइम के ऊपर क्या हुआ था कि जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कुछ आप कैपिटल रख लेते हो ताकि कुछ साल, क्योंकि बिजनेस तो अर्न करेगा नहीं, खर्चे ही होंगे. तो उस टाइम के ऊपर जो है ना हमारी कैपिटल जो है डिप्लीशन काफ़ी हो गया था. और मेरे को लग रहा था अगर अब 2-3 महीने काम नहीं बना तो मेरी स्कूल की फीस मैं डॉटर की कैसे दूंगा मैं. उस टाइम पे वो सिचुएशन आ गई थी. तो उस टाइम पे डेस्परेशन थी, हमने जस्ट डायल में भी रजिस्टर कर लिया कि हमने सोचा कि चलो जस्ट डायल से लीड्स आएंगी, कॉल्स आएंगी, उनको कन्वर्ट कर देंगे. बट बात फिर वहाँ पर भी नहीं बनी उसके अंदर. खैर एनीवेज, एक हमारे को ऐसे कॉल आई और उसने उनको बोला, हमारे को बोला कि आप ना 2 अक्टूबर के दिन आ जाओ. तो 2 अक्टूबर के दिन ना आश्रम है
वो बंद रहता है, तो आप आओगे, आपसे बातचीत करके हाथ के हाथ फाइनल कर देंगे, चेक भी दे देंगे। अब चेक का नाम सुन के मेरे को लगा ये तो नियरली क्लोज डील है ये। मैं, राजीव और मेरे उस टाइम पे जो मार्केटिंग के पर्सन होते थे, हम लोग 3 लोग गए। उस टाइम पे मेरे पास वाइट ऑल्टो होती थी, मैं चला करके अपना पहुंच गए वहाँ ये पर। सर क्या टाइम की बात है? ये है 2010, 9 एंड और 10 के आसपास की, 2009 की, हाँ 2009 के 10 के आसपास की। सो यू हैव सीन दोज डेज, वो स्ट्रगल वाली हम्म। जर्नी। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पर हम पहुंच गए, उन्होंने बोला था कि आप 11 बजे के आसपास आ जाना। तो कहते हैं कि आश्रम जो है ना थोड़ा सा गलियों में घुस के है, तो आप एक स्पेसिफिक स्पॉट पे आ जाना, वहां से कॉल करना, हम आपको बता देंगे कैसे आना है, लेने आ जाएंगे। 11 बजने में 2-4-5 मिनट पहले पहुंच गए, और मैं उसके बाद 2 घंटे कॉल मिलाता रहा, नोबडी पिक्ड अप द कॉल। उस दिन जाना जैसे होता ना, दिल में कुछ मतलब कुछ टूट सा गया यार, कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हुआ ये।